हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेव नंबर इज m0 l0 t minus 1 m minus 1 l minus 1 t0 m0 l minus 1 t0 और m0 l0 और t0. हमें बताना है कि वेव नंबर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा. ठीक है ना. तो आइए इस क्वेश्चन के मेन की कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं कि इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है ना. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो क्वेश्चन है वो डायमेंशनल फार्मूला पे बेस्ड है. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डायमेंशनल फार्मूला. ये जो क्वेश्चन है वो डायमेंशनल फार्मूला पे बेस्ड है. ठीक है ना. और किसका हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है? वेव नंबर का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है. तो वेव नंबर क्या होता है? तो द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ is called wave number. ठीक है ना. तो आइए हम लोग तब समझते हैं. तो वेव लेंथ क्या होता है? तो वेव लेंथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो लैम्डा जो होता है ये हमारा वेव लेंथ होता है. ठीक है. तो अगर मान लीजिए कि हमें वेव नंबर चाहिए तो वेव नंबर को हम लोग न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यू बार इक्वल टू रेसिप्रोकल है किसका? वेवलेंथ का. तो रेसिप्रोकल का मतलब कि 1 क्या हो जाएगा? लेमडा. और लेमडा अगर वेवलेंथ है तो किसी न किसी तरीके से है तो लेंथ ही. तो लेंथ का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है हमारा एल. ठीक है ना. तो लेमडा की जगह पे हम लोग एल लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगा l⁻⁻1. तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वेव नंबर का वो हो जाएगा m⁻0 l⁻⁻1 और t⁻0. ठीक है. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है. तो वेव नंबर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m⁻0 l⁻0 और m⁻0 l⁻⁻1 और t⁻0. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि सेम मैच कर रहा है m⁻0 l⁻⁻1 और t⁻0. तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच. गुड लक.